में महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे समस्या बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर बात बढ़ती जनसंख्या की करें तो यह भी एक ऐसा मुद्दा है जिस पर बहस तो हुई दशकों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक इसको अमल जनता नहीं कर पाई है, इसको अभी अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। इसी मुद्दे पर सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से सियासी भूचाल आ गया। योगी ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि ऐसा ना हो कि मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती चली जाए, जिससे अराजकता का फैलने का खतरा हो। दुनिया भर के देश बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंतित हैं, जिनमें से एक भारत भी है। भारत की आबादी अभी करीब 140 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। हालांकि जनगणना होनी अभी बाकी है, लेकिन देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर कई दशकों से बहस चली आ रही है। क्या सरकारें, क्या सुप्रीम कोर्ट सभी इस पर चिंता जता चुके हैं। जिस हिसाब से भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो शायद कुछ ही सालों में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को भी मात दे देगी। भारत में भी बढ़ती जनसंख्या को लेकर सियासतदान चिंता तो जताते हैं, लेकिन इस पर अभी तक अमल नहीं किया जा सका। इस मुद्दे को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सियासत के गलियारों में भूचाल बनकर आया है। विश्व जनसंख्या दिवस के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जनसंख्या की असंतुलन की स्थिति पैदा न हो जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि मूल निवासी की जनसंख्या कम हो जाए और किसी एक वर्ग की आबादी बढ़ती चली जाए, जिससे अराजकता फैलने का खतरा रहता है। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं, तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। और यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है। जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर कई हिंदूवादी संगठन आवाज उठा चुके हैं। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज ने भी जनसंख्या नियंत्रण बिल जल्द लाने की बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की है। एक मुसलमान भाई के घर में 15 बच्चे, 10 बच्चे और उनके घर में रोटी खाने की व्यवस्था नहीं है, क्या होगा फिर उनका? आप बताइए, रोग लगेंगे कि नहीं जी? परेशानी होगी कि नहीं जी? आप 2 बच्चे करिए, 3 बच्चे करिए और उनको पाल पोस के किसी को डॉक्टर, किसी को इंजीनियर बनाइए और उन्हें इतने अच्छे बनाइए जो तुम्हारे घर को भी संभाल सके और वो तुम्हारे आने वाले देश में भी अपना नाम रोशन कर सके। आप ऐसा देश चाहते हैं कि ऐसा देश चाहते हैं कि कुछ हो ना हो, भूखे मरो, चाहे कुछ भी करो, पर 15-20 इकट्ठे करते चले जाओ? और देश की भी तो एक लिमिट है ना। जैसे पढ़े लिखे लोग सोचते हैं उस लेवल से हमको सोचना चाहिए, ना कि बताओ ये कोई 15-20 बच्चे या 10 बच्चे को हिंदू भी करे, ये कोई थिंकिंग थोड़ी ठीक है। अरे अपने देश की भी ध्यान रखिए ना, देश में क्या चाहिए। देश में ऑलरेडी 130 करोड़ की संख्या है और हम शायद विश्व की दूसरी सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जी। तो हमें इन सब चीजों पे ध्यान देके ही इसमें हम लोग गए। ये बात सिर्फ सीएम योगी की ही नहीं है, बल्कि यूएनआई की रिपोर्ट भी कहती है कि 2050 तक पूरी दुनिया की आबादी में 200 करोड़ का इजाफा होगा। 2050 में दुनिया की आबादी 970 करोड़ हो जाएगी।
और सदी के अंत तक दुनिया की आबादी 1100 करोड़ हो सकती है। तो 2027 में भारत की सबसे ज्यादा आबादी होगी, जो कि चीन को भी मात दे देगी। अगर अभी भारत की आबादी की बात करें तो भारत की आबादी 140 करोड़ के करीब है और चीन की आबादी करीब 143 करोड़ है। और अगर बात करें 2050 की तो 2050 तक भारत की आबादी 164 करोड़ तक पहुंच सकती है, जो कि चिंता का विषय है। भारत के पास पूरी दुनिया में से जमीन 2.4% है, पानी 4% है और आबादी 18% है। देश में बढ़ती आबादी से हर एक वर्ग प्रभावित है। अगर ऐसे ही जनसंख्या बढ़ोतरी पर ब्रेक नहीं लगता है तो आने वाला समय काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इन